अब यहाँ पर देखो 60 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो इसे हम रीराइट कर सकते हैं एज 2 रेस्ट टू द पावर ऑफ 2, 3 रेस्ट टू द पावर ऑफ 1, 5 रेस्ट टू द पावर ऑफ 1। अब यहाँ पर 2 जो है वो 4 टाइम रिपीट हुआ है तो 2 रेस्ट टू द पावर ऑफ 4, 5 1 टाइम है तो 5 रेस्ट टू द पावर ऑफ 1। अब एलसीएम में हम क्या करते हैं, वी टेक द नंबर्स विच हैज द हाईएस्ट पावर। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 60 एंड 80, 60 और 80 का एलसीएम क्या आएगा। सबसे पहले हम 2 के बारे में कंसीडर कर सकते हैं, तो आप देख सकते हो 2 की पावर 4 है, सो 2 रेस्ट टू द पावर ऑफ 4। ओके, 3 की पावर कितनी है, 3 की पावर 1 है। यहाँ पर कॉमन होना जरूरी नहीं, कॉमन दोनों तरफ हो या ना हो उसका कोई रोल नहीं, यहाँ पर जो कुछ भी है वो सब कुछ डिग्री पे डिपेंड करता है, जिसकी हाईएस्ट पावर है उस नंबर को लेना है। तो यहाँ पर 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, और 5 का पावर भी 1 है। ओके, तो यहाँ पर नाउ 2 इज रिपीटेड 4 टाइम्स, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16, 16 3 जा 16 3 जा 48, okay, 16 3 जा 48 and 48 5 जा 48 5 जा, this will be 16, then 3 जा into 5, 16 3 जा 48 and 48 5 जा, that will be equals to 240। तो आपने देखा यहाँ पर जो एलसीएम आया है that is equals to 240। तो एलसीएम में क्या होता है, सबसे पहले हमें इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने पड़ते हैं। ओके, फिर उनको सीक्वेंशियल ऑर्डर में लगा दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट देम इन द सीक्वेंस, सीक्वेंस में लिखने के बाद उनको एक्सपोनेंशियल पावर के फॉर्म में लिखिए। तो हमने यहाँ पर लिखा है 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 2, 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 1, 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 1। फिर यहाँ पर लिखा है 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 4, 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 1। फिर जिनकी डिग्री हाईएस्ट है उन्हीं को लेना है, तो 2 की डिग्री 4 है उसे लिया, 3 की डिग्री 1 है और 5 की डिग्री 1 है। फिर सबका प्रोडक्ट किया, तो प्रोडक्ट करने के बाद हमें मिला 240। तो इनका जो एलसीएम आया वो 240 था। एचसीएफ तो हमने लास्ट प्रीवियस इसमें देखा है कि एचसीएफ कैसे फाइंड करना है, जिसमें कॉमन हो दोनों तरफ, वो एचसीएफ होता है। ओके, अब हमें नेक्स्ट चीज देखनी है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। अब आइडेंटिफिकेशन यानी कोई भी क्वेश्चन एलसीएम का है या एचसीएफ का है, ये सबसे बड़ा मेन रोल होता है कि जब वर्ड प्रॉब्लम होता है तो वो एचसीएफ से रिलेटेड है या एलसीएम से रिलेटेड, ये पहचाना जाना आना चाहिए आपको। ओके, यू शुड नो दिस। ओके, तो पहली चीज, सबसे पहले जो एलसीएम होता है वो जनरली ऐसे क्वेश्चंस होते हैं लाइक 3 signals blow at the same time, 3 students are running on a track, at 10 o'clock they are starting their journey, at what time they will meet again। okay, तो ऐसे जब क्वेश्चंस होते हैं जहां पर 3 सिग्नल्स हो या 3 गर्ल्स हो या 3 बॉयज हो या 4 बॉयज हो, व्हेन दे विल मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, या व्हेन 3 और मोर सिग्नल्स विल ब्लो एट द सेम टाइम, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं तो वो आते हैं एलसीएम की कैटेगरी में, दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एलसीएम। और एचसीएफ वाले वो क्वेश्चंस होते हैं, एचसीएफ वाले जहां पर आता है मैक्सिमम नंबर या हाईएस्ट नंबर। ओके, जहां पर भी वर्ड प्रॉब्लम में आपको दिखाई दे कि मैक्सिमम नंबर या हाईएस्ट नंबर, जैसे कि हमने पहले एक्सरसाइज में देखा था वो कॉन्टीजेंट वाला क्वेश्चन, तो वो किस में आया था, दैट वाज अंडर द कैटेगरी ऑफ एचसीएफ, क्योंकि वहां पर उन्होंने कहा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो वहां पर एचसीएफ की बात हो रही थी। ओके, देन और एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं, वो फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज नथिंग बट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। दिस इज द फॉर्मूला, LCM into SCF is equals to product of 2 numbers। हम इसके लिए कोई एग्जांपल लेते हैं, let us take an example 10 and 20। ओके, अब 10 और 20 का यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पर 10 का जो LCM आएगा, ओके, 10 का LCM क्या आएगा, 10 का और 20 का वो क्रॉस चेक करते हैं सबसे पहले। ओके, 2 5 जा 5 1 जा, यहाँ पर आएगा 4 5 जा
2 टू ज़ा 2 1 ज़ा। ओके, तो 10 के फैक्टर्स हुए हमारे पास 2 इंटू 5, 20 के फैक्टर्स हमारे पास हुए 2 इंटू 2 इंटू 5। अब यहाँ पर हमें एचसीएफ फाइंड करना है। ओके, तो 5 इज कॉमन, 5 इज कॉमन, यहाँ से भी 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर्स आर 2 इंटू 5। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या हुआ, एचसीएफ इज नथिंग बट 10। और एलसीएम कितना आया है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो एलसीएम होगा आपका यहाँ पर, अब 2 की डिग्री हाईएस्ट है 2, 5 की डिग्री 1 है। ओके, नाउ 2 इंटू 2 4, 4 5 20, तो एलसीएम आपका 20 है, एलसीएम इज 20 एंड एचसीएफ इज 10। अब आपको इस फॉर्मूले के साथ उसको वेरीफाई करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो आपके पास जो एचसीएफ आया है वो है 10 और एलसीएम जो है वो 20 है। 20 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 200। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट का अर्थ क्या है, मल्टीप्लीकेशन। नाउ 10 इंटू 20 दैट इज इक्वल्स टू 200। तो आपने क्रॉस चेक यहां पर कर सकते हो, दिस इज नथिंग बट LHS इक्वल्स टू RHS, यानी हमारे दोनों भी साइड सेम आए। तो फॉर्मूला क्या है, LCM इंटू SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है, आपको LCM दिया जाएगा और दो नंबर्स दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा कि इसका SCF फाइंड करो, तो आप इस फॉर्मूले के साथ भी SCF फाइंड कर सकते हो। या आपको कभी ऐसा भी हो सकता है, दो नंबर्स दिए जाएंगे और SCF दिया जाएगा और आपको पूछेंगे कि फाइंड द LCM, तो आप उससे भी LCM फाइंड कर सकते हो। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कैन नंबर एंड विथ जीरो, कैन एनी नेचुरल नंबर एंड विथ अ जीरो। लाइक सपोज आपके पास कोई क्वेश्चन है, ओके, कैन 4 raised to the power of n where n is a natural number and with zero, यानी ये सपोज ऐसा क्वेश्चन है, कैन 4 raised to the power of n where n is a natural number and with zero, ऐसा अगर क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन हमेशा हमेशा आता ही आता है, तो आपको फाइंड करना है कि ये जीरो के साथ एंड होता है या नहीं। तो सिंपली आप यहाँ पर इस चेक कर सकते हो 4 raised to the power of n, यहाँ पर n का कोई रोल नहीं, यहाँ पर जो मेन रोल है वो 4 का है। तो 4 को कैसे लिखा जा सकता है, 4 कैन बी रिटन एज 2 into 2। पर हमें पता है कि जहां पर कोई भी नंबर जीरो से एंड हो रहा है यानी वो नंबर 5 से डिविजिबल है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट में 5 कहीं पर भी नहीं है। सो नो, नो above number cannot end with zero। क्यों, बिकॉज यहां पर 2 into 2 है, 4 को कैसे लिखेंगे हम, 2 into 2 raised to the power of n। तो यहाँ पर 5 का कहीं पर भी मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि दिस नंबर कैन नॉट एंड विथ जीरो बिकॉज 5 इज नॉट एज अ प्रोडक्ट। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स थे बिफोर स्टार्टिंग द फर्स्ट एक्सरसाइज। कल हम सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, सॉरी कल हम सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और सेकेंड एक्सरसाइज में हम डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच और रेगुलरली स्टडी करो। थैंक यू।